हेलो एंड वेलकम बैक। सो पिछले एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था एक पीडीएफ डिज़ाइन करना, और ये दूसरा एग्जांपल है। इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ पीडीएफ फॉर द लैंग्वेज ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर 2n वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पिछली बार जो हम लोगों ने लैंग्वेज डिस्कस किया था वो था ए टू द पावर एन और बी टू द पावर एन, यानी कि नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी इक्वल होने चाहिए। इस क्वेश्चन में जो थोड़ा सा डिफरेंस वो ये है कि ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर 2n, यानी कि जितना नंबर ऑफ ए रहे नंबर ऑफ बी उसका डबल होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग के पास 3a आता है तो फिर हम लोग को 6b चाहिए। तो अब देखिए इसके लिए कैसे पीडीएफ डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना इनपुट टेप बना लेते हैं, और सपोज करते हैं मुझे चाहिए, मैं 3 या 4 का जो का भी एग्जांपल लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ ए हैं 3, फिर नंबर ऑफ़ बी हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड लास्ट में एक एप्सिलॉन। तो अब देखिए ये जो है ये हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर ऑफ़ ए है 3, यानी कि ए टू द पावर 3, और नंबर ऑफ़ बी है 6, यानी बी टू द पावर 6, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ए टू द पावर 3 एंड बी टू द पावर 2 इंटू 3। तो अब देखिए अब इसको हम लोग को एक्सेप्ट करवाना है। इसके लिए एक मशीन डिज़ाइन करनी है जो कि इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सके। तो इसके लिए देखिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी एक स्टैक की। देखिए पुराने वाले एग्जांपल में हम लोगों ने तो ये लॉजिक लगाया था, नंबर ऑफ़ ए और नंबर ऑफ़ बी इक्वल थे, यानी कि हर एक ए को हम लोग पॉप करें, फिर हर बी के लिए एक एक ए को हर ए को हम लोग पुश करते जाएं, फिर जैसे ही बी आएगा हम लोग उसको पॉप करें। तो यानी कि नंबर ऑफ़ ए अगर जितने हैं नंबर ऑफ़ बी उतने रहेंगे, तो लास्ट में आते आते स्टैक एम्प्टी हो जाता है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करें जहाँ पे नंबर ऑफ़ ए और नंबर ऑफ़ बी इक्वल नहीं है। तो चलिए इसका मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। हम लोग पहले एक काम करते हैं, जितना भी ए मिलेगा उसको हम लोग स्टैक में पुश करते जाएंगे, ठीक। और उसके बाद आपको पता है कि नंबर ऑफ़ ए जो है नंबर ऑफ़ बी का आधा है, यानी कि नंबर ऑफ़ बी ए का डबल है। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग गेम जो है वो कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए अब क्या करते हैं, 3a हमने पॉप पुश कर दिया, जैसे ही पहला बी आएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, मतलब इस पर हम लोग स्टैक पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, स्किप ऑपरेशन। और जैसे ही फिर दूसरा बी आएगा फिर हम लोग पॉप ऑपरेशन करेंगे, यानी कि दूसरे बी के लिए ए के बाहर निकल जाएगा। ठीक इसी तरह फिर एक अल्टरनेट बी जब आएगा उसके लिए हम लोग स्किप कर देंगे, फिर दूसरे बी के लिए फिर से ए को पॉप करेंगे, फिर इस बी के लिए स्किप करेंगे और इस बी के लिए ए को पॉप करेंगे, यानी कि इस बी के आते आते ए लास्ट में सारे ए पॉप हो चुके होंगे। तो ये है इसका लॉजिक। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या, पहले जितने भी ए आएंगे सबको पुश कर देंगे, और हर एक अल्टरनेट बी के लिए पॉप ऑपरेशन करेंगे, मतलब एक बी के लिए पॉप ऑपरेशन और एक बी के लिए कुछ नहीं, स्किप ऑपरेशन। इस तरह से जैसे हम लोग करते जाएंगे, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इस बी पे हम लोग स्किप करेंगे तो इस बी पे पहला ए निकल जाएगा, इस बी को स्किप करेंगे फिर इस बी पे दूसरा ए निकलेगा, फिर इस बी को स्किप करेंगे फिर इस बी पे तीसरा ए निकलेगा, मतलब लास्ट में आते आते हम लोग का स्टैक हो जाएगा खाली, और हम लोग का जो पीडीए है वो स्ट्रिंग को कर लेगा एक्सेप्ट। अब चलिए इसको डिज़ाइन करके देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम लोग जेड नॉट इंसर्ट करेंगे, कहें तो पुश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इनिशियल स्टेट क्यू नॉट से शुरू करते हैं। अब देखिए इनपुट सिंबल क्या है, एप्सिलॉन, क्योंकि हम लोग अभी तक इनपुट टेप की तरफ बढ़े नहीं हैं। इनपुट सिंबल एप्सिलॉन, स्टैक का टॉप एप्सिलॉन, क्योंकि अभी तक स्टैक में कुछ भी नहीं है, स्टैक एम्प्टी, और हम लोग पुश क्या कर रहे हैं, जेड नॉट, और हम लोग स्टेट पे आ गए Q1 पर। अब क्या करते हैं, इस Q1 पे हम लोग एक लूप लगाएंगे ट्रांजिशन का, क्योंकि हम लोग को अभी कुछ रिमेंबर नहीं करना है। वो लूप है किस लिए, जितनी बार भी इनपुट सिंबल मिले ए, हम लोग को स्टैक से पॉप, मतलब पॉप कुछ नहीं करना है और पुश करते जाना है ए। यानी कि जैसे ये करेंगे तो ये लूप चलेगा, पहली बार तो पहला ए इंसर्ट हो जाएगा, दूसरी बार ये लूप चलेगा, यानी कि सबसे पहले क्या, हम लोग का हेडर आएगा पहले ए पे, तो ये लूप चलेगा, पहला ए इंसर्ट, फिर हेडर आएगा दूसरे ए पे, ये लूप चलेगा, दूसरा ए इंसर्ट हो जाएगा, फिर इसी तरह हेडर आएगा तीसरे पे, तो सब मिला के तीसरा ए भी इसमें हो जाएगा इंसर्ट, यानी कि पुश। और जैसे ही हेडर आएगा पहले बी पे, तो इस समय देखिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को स्किप ऑपरेशन करना है, क्योंकि इस बी पे हम लोग को पॉप नहीं करना है और अल्टरनेट बी पे पॉप करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या ट्रांजिशन लिखेंगे, इनपुट सिंबल मिला हम लोगों को बी, और स्टैक का टॉप क्या है ए, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि पुश में भी ए और पॉप में भी ए। पुश में देखिए ए लिखा हुआ है, पॉप में भी ए लिखा हुआ है, यानी कि मैंने पहले ही बताया था, अगर पुश में भी ए है पॉप में भी ए है, तो यानी कि मैं ए को ही निकाल रहा हूँ फिर ए को ही डाल रहा हूँ, तो इस कंडीशन में स्टैक जो है वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ए को ही निकाल के फिर ए को डालेंगे तो वो सेम रहेगा। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा स्किप ऑपरेशन, और उसके बाद फिर हम लोग स्टेट चेंज करके आएंगे Q2 पर। और अब हेडर आ गया इस बी पे आया, मतलब इस बी पे हम लोग को क्या करना है, ए को पॉप करना है, यानी कि इनपुट सिंबल बी, स्टैक का टॉप, यानी कि जिसको पॉप करना है वो है ए, और हम लोग को
स्टैक में पुश क्या करना है, कुछ भी नहीं, यानी कि एप्सिलॉन। और हम लोग स्टेट चेंज करके आ गए Q3 पर। और इसके बाद फिर अगर ये तीसरा भी मिला, इसको भी हम लोग को क्या करना है, इस पर हम लोग को स्किप ऑपरेशन करना है, यानी कि कुछ नहीं। यानी कि इसके बाद फिर अगर B मिला तो हम लोग वापस इस पे जाएंगे, यानी कि B स्टैक का टॉप है A, और हम लोग को फिर इंसर्ट में भी पुश में भी A डालेंगे, क्योंकि पॉप में A, पुश में यानी कि ये स्किप ऑपरेशन होगा। फिर जैसे फिर देखिए ये B हो गया, तीसरा B हो गया, अब चौथे B पे आएगा, तो यानी कि यहाँ है हम लोग इस स्टेट पे पहुँच चुके, चौथे B पे आएगा, यानी फिर A पॉप होगा। फिर पाँचवें B पे आएगा तो फिर ये वाला होगा, यानी कि स्किप ऑपरेशन। फिर जैसे ही छठवें B पे आएगा फिर से ये A को पॉप करेगा। और जैसे ही हेडर हम लोग का आ जाएगा एप्सिलॉन, यानी कि आखिरी सिंबल की तरफ, तो एक काम करते हैं, थोड़ा यहाँ जगह नहीं है तो मैं थोड़ा नीचे की तरफ इसको मूव कर देता हूँ। तो इसमें क्या ट्रांजिशन होगा, देखिए अब क्या मिला, इनपुट सिंबल हम लोग को मिला एप्सिलॉन। स्टैक का टॉप अब क्या मिल चुका है, देखिए हर दूसरे B के लिए अगर एक एक हम लोग A को पॉप करते जाएंगे, तो देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला B आया स्किप ऑपरेशन, दूसरा B आया एक A निकला, फिर तीसरा B आया स्किप ऑपरेशन, फिर चौथा B आया दूसरा A निकला, फिर पांचवा B आया स्किप ऑपरेशन, फिर छठवां B आया एक A निकला। माने एक एक करके तीनों A हो चुके हैं पॉप, और स्टैक के टॉप में बचा Z0, यानी कि इनपुट स्ट्रिंग जब हम लोग को मिलेगा एप्सिलॉन, तो स्टैक का टॉप है Z0। और हमको स्टैक में क्या पुश करना है, हम लोग को स्टैक में कुछ भी पुश नहीं करना है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एप्सिलॉन। और हम लोग आ गए फाइनल स्टेट पे, जो कि है Q4। इसको मैं बना दूंगा फाइनल स्टेट, और हम लोग का PD हो गया इसके लिए कंप्लीट। तो ये था और एक एग्जांपल पुश डाउन ऑटोमेटा का, जो है बहुत इजी। बस आप लोग को गेम में ये समझना है कि आपके पास इनपुट टेप है, आपके पास टैग है, आप क्या लॉजिक लगाएंगे कि आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। सो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर एक दो एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।